नमस्ते दोस्तों, मैं सोनाली मिश्रा। पुस्तक मेला स्थगित हो गया है। अगर स्थगित नहीं होता तो मैं आपको लाइव दिखाती कि जो मैंने उस दिन लिखा था कि साहित्यकारों में साहित्य में झोला उठाने की जो टेंडेंसी है वो क्या है। अगर ये मेला स्थगित नहीं हुआ होता तो मैं आपको लाइव दिखाती कि किस तरीके से जो हमारी जो बड़ी बड़ी स्टार लेखिकाएं हैं वो अपना झोला न उठाकर दूसरों से झोला उठवाती हैं। और झोला मानो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वो पूरा दिन रहती हैं, उनके बहुत बिजी शेड्यूल होता होगा, इधर से उधर जाना है, ये करना है, वो करना है। और चूंकि उनको लोक के लिए और हमारी बेचारी गरीब महिलाओं के लिए बहुत कुछ लिखना है, तो वो अपना डिज़ाइनर फूड और उनका जो डिज़ाइनर डाइटिशियन होती है उसके द्वारा निर्धारित किया गया कि उनकी वो लाती हैं। और चूँकि वो गरीबों के लिए बहुत अच्छा लिख सकें, गरीबों के लिए बहुत, गरीब औरतों के लिए बहुत कुछ रोना धोना लिख सकें, तो उसके लिए उनके चेहरे की चमक बरकरार रखनी चाहिए। तो उसके लिए उनके लॉट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स भी उनके साथ होते हैं, क्योंकि भाई आखिर लिखेंगी वो तभी तो चमकेंगी गरीब औरतों के बहाने से उनकी किस्मत। उनको तो मतलब नहीं होता है कि गरीब औरत बेचारी क्या कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं। तो उनके पास अपने कॉस्मेटिक्स का झोला होता है, उनके पास उनके डिज़ाइनर फूड का झोला होता है। और जाहिर सी बात है, जब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उनके पास हो सकता है कि कुछ ड्रेसेस भी हों। लेकिन चलो, ड्रेसेस का तो एक ये मान सकते हैं कि वो बाहर जो उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती है, जो उनके किसी बॉयफ्रेंड या फिर किसी हस्बैंड या फिर किसी हस्बैंड नहीं सॉरी हस्बैंड के द्वारा या फिर के द्वारा अरेंज किए गए पास के कारण वो वहाँ तक आती है और वो उनको छोड़ देती है, तो उसमें रह जाते हैं उनके ड्रेसेस। तो वो ड्रेसेस नहीं रहती हैं बशर्ते। और उसके बाद जो इनको बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं कि अरे हम पे कृपा कर दीजिए, हम पर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो वो अपनी चुन्नू मुन्नू वाली किताबें भी देकर चले जाते हैं, वो भी थैला हो जाता है। अब इतना सारा बोझ बताओ बजाय, मतलब जो बड़ी लेखिकाएं हैं जो वो लोग कैसे झेल सकती है, बिल्कुल उठा ही नहीं सकती ना इतना बड़ा बोझ। तो अब उनको वो बोझ उठाने के लिए अब उनको ये सारा उनका डिज़ाइनर कॉस्मेटिक्स और उनके डिज़ाइनर जो फूड है उसका बोझा उठाने के लिए भी तो उनको कुछ चाहिए ना। तो इसके लिए वो तलाशती हैं कि भाई हमारी आ जाए या हमारा आ जाए, वो थैला उठाए। ये दृश्य पुस्तक मेले में बहुत आम होते हैं। तो मेरा मन था कि मैं एक वीडियो बनाऊं। हालांकि मैं लेखिकाओं का जो वो चेहरा है वो हो सकता ब्लर कर देती या फिर केवल थैले पर ही आप लोगों की करती, क्योंकि वो सब है हमारी मोस्टली कोई वरिष्ठ होती हैं, कोई हमारी साथी होती हैं। लेकिन मुझे दुख होता है यह सब देख कर कि आपने झोला उठाने को ही, या फिर जो ये जो नई लेखिकाएं आती हैं, हम भी थे नई लेखिकाएं, मैं तो लेखिका खैर खुद को मानती नहीं। अब जब से मैंने इन सो कॉल्ड फेमिनिस्ट राइटर्स की असलियत देखी है, इनके बीच घुस के देखी है, और मैंने देखा है कि बाहर की औरतों के लिए हू करके आंसू बहाने वाली और जो ये दुष्ट औरतें हैं, दुष्ट फेमिनिस्ट औरतें हैं, और ये किस तरीके से अपने ही साथी रचनाकारों के विषय में इतना उल्टा सीधा बोलती हैं। किसी को लेस्बियन बोलती हैं, किसी को कुछ बोलती हैं, किसी को कुछ बोलती हैं, किसी के लिए बोलती हैं कि यहाँ पर उसके इसके साथ अफेयर है, उसका इसके साथ अफेयर है, उसको ये पुरस्कार मिला तो इसके कारण मिला। बहुत गंदगी है, इतनी गंदगी हिंदी साहित्य के फेमिनिस्ट, उसमें हिंदी साहित्य का जो स्त्रीवादी सो कॉल्ड स्त्रीवादी विमर्श है, उसमें जो गंदगी है उससे ज़्यादा गंदगी हो नहीं सकती कहीं पर भी। इसलिए मैं साहित्य मैंने छोड़ दिया, और वो वाला साहित्य छोड़ दिया जहाँ पे ये औरतें हुआ करती थीं। अब मैं जो लिखती हूँ अब मुझे बहुत मज़ा आता है लिखने में, क्योंकि मैं उनका ये ऐसा झोला नहीं उठा सकती थी, उनके कॉस्मेटिक्स नहीं उठा सकती थी, उनका ये नहीं उठा सकती थी। और तो उसी के कारण, तो इसके कारण मैंने वो पूरा का पूरा पटल ही छोड़ दिया। भाई वो आप लोगों के जिम्मे, आप अपनी गंदगी जितनी फैलाना चाहे फैलाएं। मैं अपने धर्म और को बदनाम करने के लिए अपने धर्म के बारे में उल्टा सीधा नहीं लिखूंगी। आप कर सकती हैं, आप करिए, दैट इज़ योर विश। तो अगर पुस्तक मेला लगता तो मैं ये दिखाती कि किस तरीके से झोला उठाने, साहित्य में झोला उठाने, जो झोला उठाता है फिर उसको किस तरीके से मंच मिलते हैं। जो झोला उठाती है
उसको किस तरीके से आगे ले जाकर मंच मिलते हैं और किस तरीके से उसकी किताबें जो है प्रकाशित होती हैं, बड़े बड़े, ये पूरा का पूरा नेटवर्क है। लेकिन इस नेटवर्क के भीतर आप जब तक हैं, आपको अपनी स्वतंत्रता मार कर रहनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो पहचान है केवल झोला उठाने की रहेगी। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो एक कहीं ना कहीं तो स्टेप लेना पड़ेगा, और वो स्टेप डिपेंड करता है कि क्या है। तो प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्द कि शीघ्र पुस्तक मेला हो, और मैं आपको ये जो झोला उठाने का जो दृश्य है वो मैं आपको दिखा सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।